भारत के हृदय में, जहां जंगल, हरियाली का सागर है और प्राचीन मंदिर पत्थर के द्वीप हैं, वहां सुंदर का राज्य था। सौंदर्य का साम्राज्य। यह कला, कविता और नृत्य का स्थान था, और सुंदरा का सबसे चमकीला रत्न उसकी राजकुमारी थी, अनुषा। 18 वर्ष की उम्र में वह अपने राज्य के नाम की प्रतिमूर्ति बन गई थी। जब वह चलती थी तब भी उसकी चाल एक नर्तकी जैसी होती थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और गहरे शहद के रंग की थीं, जिनमें एक ऐसा प्रकाश भरा हुआ था जो उसके महल के चारों ओर फैले जंगल के सभी रहस्यों को समेटे हुए प्रतीत होता था। लेकिन उसकी सुंदरता और लावण्य के पीछे कुछ और भी था। एक बेचैनी, एक जंगली आत्मा जो महल के सुनहरे जीवन की सीमाओं से संतुष्ट नहीं थी। जबकि दरबार की अन्य महिलाएं कढ़ाई और गपशप में व्यस्त थीं, अनुषा का मन जंगल की ओर आकर्षित था। वह अपने पहरेदारों से बचकर पेड़ों की छतरी के नीचे चली गई, जहां सूर्य की रोशनी हजारों हरे और सुनहरे टुकड़ों में टूट गई। उसे जंगल की आवाजों से डर नहीं लगता था। वह उन्हें समझती थी। मोर की आवाज, हिरण की सरसराहट, दूर से बाघ की दहाड़। उसे उस दुनिया से एक अपनापन सा महसूस हुआ, मानो उसकी आत्मा का एक हिस्सा वहां जड़ों और परछाइयों के बीच रहता हो। उनकी एकमात्र विश्वास पात्र एक बूढ़ी औरत थी, चलो, लेकिन लीला नाम की एक नर्स। लीला पेड़ों से भी बड़ी थी। उसकी आंखों ने सब कुछ देखा था। वह एकमात्र ऐसी थी जिन्होंने अनुषा को उसकी अदम्य भावना के लिए डांटा नहीं। इसके बजाय वह कहानियां सुनाती थीं, जंगल की आत्माओं के बारे में कहानियां, आपको कामयाबी मिले और अप्सराएं, और आकार बदलने वालों के बारे में। वे प्राणी जो दिन में मनुष्यों की तरह चल सकते थे, लेकिन पूर्णिमा के दिन वे पशु की खाल पहनते थे। ये तो बस कहानियां हैं लीला। अनुषा हंसी, लेकिन जब बुढ़िया बोली तो अनुषा को एक सिहरन सी महसूस हुई, एक अजीब सी पहचान। सभी राजकुमारियों की तरह अनुषा का भाग्य भी पहले से ही तय था। उसका विवाह पड़ोसी राज्य वज्रपुर के राजकुमार केल से तय हुआ था। डायमंड किंगडम। वज्रपुर सुंदर का विपरीत था। यह योद्धाओं का राज्य था, अनुशासन और शक्ति का स्थान, और राजकुमार केल उनके राज्य का मूर्त रूप थे। वह अपनी पीढ़ी के सबसे महान शिकारी थे। उनकी बहादुरी के किस्से मशहूर थे। कहा जाता है कि उन्होंने 16 साल की उम्र में अपना पहला बाघ मारा था। वह कुशाग्र बुद्धि का था, केंद्रित था, और वह दुनिया को शिकारी और शिकार के नजरिए से देखता था। विवाह एक राजनीतिक गठबंधन था, कला और शक्ति का मिलन, एकदम सही संतुलन। जब राजकुमार केल सगाई के लिए सुंदरा पहुंचे तो महल उत्साह से भर गया। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा कहानियों में उसका वर्णन किया गया था। लंबा, चौड़े कंधे, ऑब्सीडियन के टुकड़ों जैसी आंखें। वह अपनी शक्ति के चरम पर एक शिकारी की तरह शांत, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता था। दरबार की महिलाओं ने आह भरी, लेकिन अनुषा को कुछ अलग महसूस हुआ, मोह और आदिम भय का मिश्रण। जब उसने उसकी ओर देखा तो उसे वह राजकुमारी जैसी नहीं लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह शिकार हो। पहली सुनवाई के दौरान उन्होंने आवश्यक औपचारिकताओं का आदान प्रदान किया, लेकिन उसकी आंखें मौन बातचीत कर रही थीं। उसने उसकी खूबसूरती देखी, हाँ, लेकिन उसने उसमें बेचैनी भी देखी, एक बेकाबू आत्मा। और यही बात उसे दिलचस्प लगी। वह एक ऐसा आदमी था जिसे चुनौतियों का आनंद लेना पसंद था, विजय का। महामहिम को जंगल पसंद है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। मुझे भी। यही एकमात्र जगह है जहां कोई इंसान अपनी हिम्मत की असली परीक्षा ले सकता है, या तुम्हारी मूर्खता। अनुषा ने धीमे स्वर में लेकिन थोड़ी अवज्ञा के साथ उत्तर दिया। जंगल पुरुषों के मनोरंजन के लिए नहीं है राजकुमार। इसके अपने नियम हैं, इसके अपने राजा रानी हैं। केल मुस्कुराया, एक धीमी मुस्कान जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। राजकुमारी, जो भी 4 पैरों पर चलता है वह मनुष्य के तीर के आगे झुक जाता है। उसका अहंकार उसे परेशान करता था, लेकिन साथ ही उसे आकर्षित भी करता था। उसमें एक ताकत थी, एक निश्चितता जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। इसके बाद के दिनों में उन्होंने प्रेमालाप का एक खतरनाक खेल शुरू कर दिया, आकर्षण और प्रतिरोध का नृत्य। उसने उसे शिकार की हुई तेंदुए की खालें भेंट की। उसने उसे नदी से पानी पीते हिरण की सुंदरता के बारे में कविताएं सुनाकर आनंदित किया।
उन्होंने पीछा करने के रोमांच के बारे में बात की। उन्होंने जीवन की पवित्रता के बारे में बात की। वे दो विपरीत ध्रुव थे जो चुंबकीय रूप से एक दूसरे की ओर आकर्षित थे। उनकी दो दुनियाओं के बीच बंजर भूमि में प्रेम पनपा। वे चांदनी रात में महल के बगीचे में मिले। अदालत की नजरों से उनका मुखौटा उतर गया। वह शिकारी नहीं था, वह चुनौती देने वाली नहीं थी। वे सिर्फ एक पुरुष और एक महिला थे। उसने उसे एक योद्धा राज्य का उत्तराधिकारी होने के दबाव के बारे में बताया, अपनी बहादुरी के पीछे छिपे डर के बारे में भी बताया। उसने उसे अपने फंसे होने के एहसास के बारे में बताया, किसी ऐसी चीज की चाहत के बारे में जिसका नाम वह नहीं बता सकती थी। उसने उसके चेहरे को छुआ। उसका हाथ धनुष पकड़ने से खुरदुरा था लेकिन स्पर्श कोमल था। तुम्हारी आंखें शेरनी जैसी हैं, अनुषा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। खूंखार, आजाद, कोई तुम्हें कभी वश में नहीं कर पाएगा। मैं उसे वश में नहीं करना चाहता, मैं उसके साथ दौड़ना चाहता हूं। उसी क्षण अनुषा को प्यार हो गया। वह उस आदमी से प्यार करने लगी जो राजकुमारी से परे देख सकता था। वह आदमी जिसने उसके भीतर की जंगली आत्मा को देखा और उससे नहीं डरा। उसे विश्वास था कि उसका प्यार उसे आजाद कर देगा। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह एक कहीं अधिक भयावह जेल में बंद होने वाली है। परिवर्तन धीरे धीरे शुरू हुआ। उसे सपने आने लगे, ज्वलंत स्वप्न, आदिकालीन। उसने सपना देखा कि वह रात में जंगल में दौड़ रही थी, 2 पैरों से नहीं बल्कि 4 पैरों से। उसने अपने पंजों के नीचे नम जमीन महसूस की, अपने फर में हवा। उसे शिकार का रोमांच महसूस हुआ, गर्म खून का स्वाद। वह सुबह उठती तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता, शरीर पसीने से लथपथ होता, नाक में बारिश और मिट्टी की गंध आती। दिन के दौरान उसे कुछ अलग महसूस हुआ। उसकी इंद्रियां अधिक तीव्र थीं। वह बगीचे के उस पार से मधुमक्खी की भिन भिनाहट सुन सकती थी। वह आने वाले तूफान की गंध उसके आने से कई घंटे पहले ही भांप लेती थी। उसकी आंखें परछाइयों को भेदती हुई प्रतीत हो रही थीं और उसने अपने अंगों में एक नई ताकत महसूस की, एक ऐसी फुर्ती जो लगभग पशुवत थी। उसने लीला को अपनी बात बताई। बूढ़ी नर्स उसकी बात सुन रही थी। उसके चेहरे पर चिंता का भाव था। उसने अनुषा के नाखूनों को देखा, वे लंबे और नुकीले लग रहे थे। उसने अनुषा की आंखों में देखा, शहद के रंग में सुनहरी धारियां थीं। पूर्णिमा आ रही है मेरे बच्चे, लीला ने कांपती आवाज में कहा। सावधान रहना, तुम्हारी मां की वंशावली, कुछ रहस्य हैं जो उसके साथ दफन हो गए। अनुषा की मां की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई थी। एक घने जंगल में रहने वाली जनजाति की एक रहस्यमयी महिला जिसकी कहानी महल में किसी को भी नहीं पता थी। अनुषा ने चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। वह प्यार में थी, वह खुश थी। सपने तो बस सपने ही थे। केल के प्यार ने उसे पहले से कहीं अधिक जीवंत महसूस कराया। पूर्णिमा से एक रात पहले केल ने उसे बगीचे में पाया। उनके बीच जुनून अपने चरम पर पहुंच गया। उसने उसे चूमा और वह चुंबन जंगली था, हताशापूर्ण। वह किसी राजकुमारी को नहीं चूम रहा था, वह जंगल के साक्षात स्वरूप को चूम रहा था। मेरे साथ भाग जाओ अनुषा, उसने विनती की। उसकी आवाज इच्छा से भारी हो गई थी। चलो राजपाट छोड़ देते हैं, चलो जंगल में रहते हैं, सिर्फ हम दोनों, साथ में शिकार करते हैं, आजाद रहते हैं। यह प्रस्ताव एक कल्पना थी, असंभव, लेकिन उसने मन ही मन हाँ कह दिया। वह दुविधा में फंसी हुई थी, एक राजकुमारी के रूप में उसका कर्तव्य और एक महिला के रूप में उसकी इच्छा, अपने लोगों के प्रति प्रेम और इस आदमी के प्रति प्रेम। इस संघर्ष ने उसे अंदर से तोड़ दिया। अगली रात पूर्णिमा थी। एक विशाल चांदी जैसा चांद जो धरती को भूतिया रोशनी से नहला रहा था। अनुषा से सेंतिया माल। उसकी रगों में एक अजीब सा बुखार दौड़ रहा था। उसकी हड्डियों में तेज दर्द दौड़ गया। वह चीखी। लीला अपने क्वार्टर की ओर भागी। उसने जो देखा उससे वह भय से कांप उठी। राजकुमारी अपने बिस्तर पर तड़प रही थी। उसकी हड्डियां टूट रही थीं, खुद को फिर से व्यवस्थित कर रही थीं। उसकी त्वचा से नारंगी और काले बाल उगने लगे। उसका चेहरा थूथन में बदल गया। उसके नाखून पंजों में बदल गए। उसकी मानवीय चीखें कर्कश गड़गड़ाहट में बदल गईं। लीला की भयभीत आंखों के सामने राजकुमारी अनुषा गायब हो गई और उसकी जगह फटे रेशम के कपड़ों के बीच एक शेरनी थी।
एक शानदार और भयानक रॉयल बंगाल बाघिन। उसकी आंखें किसी जानवर की नहीं थीं, वे अनुषा की आंखें थीं, भ्रम से भरा हुआ, भय से भरा हुआ, पीड़ा से भरा हुआ। बाघिन ने अपने ही पंजों को देखा, अपने धारीदार शरीर को। उसके गले से शुद्ध भय की कराह निकल गई। वह फंस गई थी, एक शिकारी के शरीर में फंसा हुआ। रक्त के अभिशाप से बंधा हुआ वह प्रेम जागृत हो गया था। वह घबरा गई। अविश्वसनीय ताकत के साथ वह अपनी बालकनी की खिड़की से बाहर कूद गई। वह नीचे बगीचे में उतरी और वह भाग गया। वह उस एकमात्र स्थान की ओर दौड़ी जिसने उसे बुलाया था। वह जंगल के अंधेरे में भाग गई। अपने पीछे एक हैरान कर देने वाली नर्स और एक रहस्य छोड़ गए जो राज्य की नींव तक हिला देगा। रात में जंगल एक अलग ही दुनिया है। राजकुमारी अनुषा के लिए, जो हमेशा दिन के उजाले में उससे प्यार करती थी, अब यह आतंक का स्थान था। वह अब आगंतुक नहीं थी, वह एक निवासी थी, एक नई खाल में कैदी। अनुषा की मानवीय चेतना पशु की प्रवृत्ति से युद्धरत थी। हर गंध भारी थी, धरती की नम गंध, दूर किसी हिरण की कस्तूरी जैसी गंध, डर की गंध। हर आवाज एक विस्फोट थी, किसी टहनी के टूटने की आवाज, किसी कीड़े की भिनभिनाहट, पसलियों से टकराते उसके अपने बाघ के दिल की आवाज। उसके विचार घबराहट के कारण उलझे हुए थे। मुझे क्या हुआ? क्या यह कोई सपना है, कोई बुरा सपना? लेकिन उसकी मांसपेशियों में दर्द, भूख जो उसके अंदर तक कुतरने लगी थी, यह सब कुछ बहुत वास्तविक था। वह भय से प्रेरित होकर बिना किसी उद्देश्य के भागती रही। उसने चांदनी में पानी के एक गड्ढे में अपना प्रतिबिंब देखा। एक राक्षस का चेहरा उसे घूर रहा था, एक सुंदर और भयानक शिकारी अपनी आत्मिक आंखों के साथ। वह पीछे हट गई और अपने ही प्रतिबिंब पर गुर्राने लगी। द्वैत यातना थी। वह अनुषा थी, वह एक शेरनी थी, वह दोनों थीं, और वह दोनों में से कुछ भी नहीं थी। महल में अराजकता का राज था। राजकुमारी के लापता होने का पता सुबह होने पर चला। टूटी हुई खिड़की, फटे हुए रेशम, जहां उसने खुद को काटा था वहां खून के धब्बे और पैरों के निशान। बालकनी से बगीचे तक और वहां से जंगल तक बाघ के विशाल पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। निष्कर्ष तत्काल था और भयानक भी। राजकुमारी को ले जाया गया था। एक आदमखोर बाघ द्वारा उसे उसके ही कमरे से घसीटा गया। अनुषा के पिता राजा मौन शोक में गिर पड़े। अदालत शोक में डूब गई। लेकिन राजकुमार केल को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। उसे क्रोध आया, एक ठंडा सफेद गर्मागर्म रोष। वह औरत जिससे वह प्यार करता था, वह जंगली आत्मा जिसके साथ वह दौड़ना चाहता था, उसे उसी प्राणी ने छीन लिया जो उस जंगल का प्रतीक था जिसका वे दोनों आदर करते थे। उसका प्यार जहर में बदल गया और विष ने स्वयं को एक ही भारी उद्देश्य के रूप में प्रकट किया, बदला। मैं इस जानवर का शिकार करूंगा, उसने सिंहासन कक्ष में घोषणा की। उसकी आवाज में घातक वादा गूंज रहा था। मैं उसे पृथ्वी के छोर तक खोज निकालूंगा और मैं उसकी खाल आपके पास लाऊंगा महाराज, आपकी बेटी की याद में कफन के रूप में। यह मेरी सगाई का वादा है। किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसका दर्द महान लग रहा था, उसका क्रोध धार्मिक। अब वह अतिथि राजकुमार नहीं रहे, वह राज्य का विजेता था, बदला लेने वाला। केवल एक व्यक्ति को सच्चाई पता थी, बूढ़ी नर्स लीला। आतंक ने उसे चुप करा दिया था। वह उन्हें कैसे बता सकती थी कि वहां कोई नरभक्षी बाघ नहीं था? वह राजकुमारी युग बाघ। वे उसे पागल कहेंगे, वे उसे ईश निंदा के लिए फांसी दे देंगे। इसलिए उसने खुद को मौन में बंद कर लिया। रहस्य उसे बुखार की तरह खा रहा था। वह जानती थी कि इससे भी बड़ी त्रासदी घटित होने वाली है। शिकारी अपनी प्रेमिका के पीछे जा रहा था और वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि उनमें से एक या दोनों मर न जाएं। केल ने शिकार के लिए तैयारी की। वह अब राजकुमार नहीं था, वह एक शिकारी था जो किसी दूसरे का पीछा करने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने अपने शाही रेशम को कठोर चमड़े के बदले बेच दिया। उसने अपना सबसे अच्छा धनुष निकाला जो बांस और नस से बना था। उनके तीर विशेष रूप से गढ़े गए थे, जिनकी नोकें इतनी तेज थीं कि वे मोटी से मोटी खाल को भी भेद सकती थीं। उन्होंने वज्रपुर से सर्वश्रेष्ठ गुप्तचरों और शिकारियों को बुलाया। वे लोग जो जंगल को जानते थे, वे लोग जो डरते नहीं थे। मौत की एक छोटी सी संगति।
वे अनुषा के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए जंगल में प्रवेश कर गए। केल एक मास्टर ट्रैकर था। उन्होंने जंगल को ऐसे पढ़ा जैसे कोई विद्वान पुस्तक पढ़ता है। यहां एक टूटी टहनी, वहां एक मुड़ा हुआ पत्ता। वह समझ सकता था कि वह कितनी तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसकी दिशा, उसकी घबराहट। वह डरी हुई है, उसके एक स्काउट ने कहा। बिना किसी उद्देश्य के भाग रही है। यह किसी अनुभवी बाघिन का व्यवहार नहीं है, यह किसी राक्षस का व्यवहार है। केल ने ठंडी आंखों से कहा, धूर्त, हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। जंगल में अनुषा को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा। भूख एक यातनापूर्ण पीड़ा बन गई। बाघिन की प्रवृत्ति उसे शिकार करने के लिए मजबूर करती थी, मारने के लिए। लेकिन अनुषा की मानवीय अंतरात्मा भय से कांप उठी। वह हिरण को देखती और उसका शरीर अकड़ जाता, मांसपेशियां सिकुड़ जाती और वह हमला करने के लिए तैयार हो जाती। लेकिन उसका मन चीख उठा, नहीं, यह एक जीवित प्राणी है। यह संघर्ष उसे पागल और कमजोर बना रहा था। वह जंगली जामुन खाकर और नदियों का पानी पीकर जीवित रही, लेकिन शरीर के प्रतिवृत्ति एक मौलिक आवश्यकता थी जिसे वह लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। जंगल में तीसरी रात को भूख ने जीत हासिल कर ली। उसे एक बूढ़ा, घायल और मरता हुआ सूअर मिला जिसे उसके झुंड ने पीछे छोड़ दिया था। उसके अंदर की शेरनी ने कब्जा कर लिया। हमला तेज था, कुशल था, घातक था। जैसे ही वह खाना खा रही थी, अनुषा की अंतरात्मा भयभीत होकर उसे देख रही थी। बाघिन की आंखों से मानव आंसू बह रहे थे जो उसके थूथन पर लगे खून के साथ मिल रहे थे। वह वही बन रही थी जिससे वह सबसे अधिक डरती थी, एक राक्षस। अगली सुबह केल और उसके शिकारियों को सूअर का शव मिला। उसने काटने के निशानों की जांच की, पैरों के निशानों की। वह बड़ी है, उसने अपनी आवाज में एक अनमनी प्रशंसा भरी आवाज में कहा, और मजबूत भी। मौत साफ थी। बाघिन की शिकारी क्षमता के प्रमाण ने उसकी घृणा को और बढ़ा दिया। उन्होंने इसे अनुषा की स्मृति का अपमान माना। इस राक्षस ने न सिर्फ उसे मार डाला था, बल्कि अब वह उस जंगल के खून का भी आनंद ले रहा था जिसे वह प्यार करती थी। यह पीछा कई सप्ताह तक चला। यह केल के लिए एक जुनून बन गया। वह मुश्किल से खाता था, वह मुश्किल से सोता था। वह उस प्राणी की तरह ही जंगली होता जा रहा था जिसका वह शिकार करता था। उसकी दाढ़ी बढ़ गई, उसकी आंखें धंस गईं। वह बाघ की तरह सोचने लगा, उसकी गतिविधियों का अंदाजा लगाने लगा, और अनुषा को अपने बाघिन रूप में उत्पीड़न का एहसास होने लगा। वह उन्हें देख तो नहीं सकती थी, लेकिन उनकी उपस्थिति महसूस कर सकती थी। हवा में एक अजीब सी गंध, दूर से आती आदमियों की आवाज। जानवर की सहज प्रवृत्ति ने उसे भागने को कहा, छिपने को कहा, और वह भाग गई। पीछा करते हुए वे जंगल के बहुत अंदर चले गए। प्राचीन वृक्षों और भूले हुए खंडहरों का स्थान, एक ऐसी जगह जिससे अधिकतर लोग डरते थे। अनुषा को भागते समय इनमें से एक स्थान पर शरण मिली, एक प्राचीन खंडहर मंदिर जो एक भूली हुई वन देवी को समर्पित है। तेंदुए जैसी आंखों वाली महिलाओं की मूर्तियों को काई से ढक दिया गया। जंगल ने मंदिर पर कब्जा कर लिया था। पेड़ों की जड़ें पत्थर की दीवारों को तोड़ रही थीं, लेकिन वहां उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, अपनेपन की भावना, मानो वह घर आ गई हो। खंडहर हो चुके मंदिर के मध्य में पानी का एक साफ गहरा कुआं था। उसने पानी पिया। पानी ठंडा था और उसे सजीव सा महसूस हुआ। जैसे ही वह शराब पी रही थी, वह अपने प्रतिबिंब को देख रही थी, लेकिन इस बार उसे कोई राक्षस नहीं दिखा। बाघिन की आंखों के पीछे उसने खुद को देखा, अनुषा, क्लारा, उपस्थित। एक क्षण के लिए द्वैत गायब हो गया। वह एक थी, बाघिन और राजकुमारी, जानवर और आत्मा। और वह समझ गई, यह कोई अभिशाप नहीं था, यह एक विरासत थी। तुम्हारी मां का खून, जंगल की आत्मा। वह फंसी नहीं थी, वह दोनों ही थी। इस बीच महल में वापस आकर लीला हताश हो गई। पूर्णिमा फिर से निकट आ रही थी। अनुषा का क्या होगा? क्या वह फिर से इंसान बन पाएगी, या यह परिवर्तन स्थायी होगा? बूढ़ी नर्स ने एक निर्णय लिया। वह अब और चुप नहीं रह सकी, लेकिन वह राजा के पास नहीं जा सकी। उसे स्रोत ढूंढना था, जादू की जड़। वह अनुषा की मां के बारे में कहानियां जानती थी। टाइगर पीपल, जनजाति की एक महिला जो घने जंगल में रहती थी।
एक जनजाति जो स्वयं बाघिन देवी की वंशज होने का दावा करती थी। लीला ने अपनी गुप्त तैयारी कर ली। उसने कुछ खाना और एक सुरक्षा ताबीज लिया और एक रात वह महल छोड़कर चली गई। एक बूढ़ी औरत जंगल की ओर जा रही है, ज्ञान की खोज में बेचैन। वह उस राजकुमारी को बचाने के मिशन पर थी जो उसके लिए बेटी की तरह थी। केल और उसके शिकारियों को अंततः खंडहर मंदिर मिल गया। पैरों के निशान अंदर ले गए। वह कोने में फंस गई है, केल ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें बुखार भरी रोशनी से चमक रही थीं। वह यहां है। उसने अपने आदमियों को तैनात कर दिया। पेड़ों पर तीरंदाज, निकास द्वारों पर पहरा देते भालेदारी। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। उसने अपना धनुष उठा लिया। उसने डोरी जांची। उसने अपना सबसे अच्छा तीर चुना। ऑब्सीडियन की नोक मंद रोशनी में चमक रही थी। उसे कोई उत्साह महसूस नहीं हुआ। उसे कोई डर महसूस नहीं हुआ। बस एक ठंडा शून्य और एक घातक उद्देश्य। वह उस स्त्री से बदला लेने वाला था जिससे वह प्यार करता था। उसने संकेत दिया। वह और उसके सबसे बहादुर लोग खंडहर मंदिर में घुस गए। वे चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। परछाइयां एक बड़ी परछाई का पीछा कर रही थीं। जगह बहुत डरावनी थी। बिल्ली जैसी आंखों वाली मूर्तियां मानो उन्हें देख रही थीं। और फिर उन्होंने उसे देखा। वह बीच में कुएं के पास खड़ी थी, शानदार, भयानक। वह डरी नहीं थी, वह उन्हें घूरती रही। उसकी अंबर जैसी आंखें ऐसी बुद्धिमत्ता से चमक रही थीं जो पशु जैसी नहीं थी। वह अकड़ गई। उसकी मांसपेशियां सिकुड़ गईं। उसकी छाती में एक धीमी गड़गड़ाहट गूंज उठी। ये एक चेतावनी थी। केल ने अपना धनुष उठाया। उसने रस्सी खींची। उसने निशाना साधा, सीधे महान जानवर के दिल में। दुनिया उसके धारीदार कंधों के बीच उस छोटे से स्थान तक सिमट गई। उसके शिकारियों ने अपनी सांस रोक ली। वहां पूर्णतया सन्नाटा था। अनुषा ने उस आदमी की ओर देखा जो उसके हृदय पर तीर साध रहा था। उसने उसे पहचान लिया, दाढ़ी और जंगली आंखों के साथ भी। युग कायल, वह आदमी जिससे वह प्यार करती थी। उसने उसे नहीं देखा, उसने एक राक्षस देखा, एक ट्रॉफी। उस एहसास की पीड़ा किसी भी तीर से अधिक तीव्र थी। उसके बाघ जैसे गले से कराह निकली, एक ऐसी ध्वनि जो गुर्राहट नहीं थी। यह शुद्ध और पूर्ण हृदय विदारक ध्वनि थी। ध्वनि ने उसे मारा। यह अजीब तरह से परिचित था। वह एक क्षण के लिए हिचकिचाया। उसकी उंगली धनुष की डोरी पर डगमगा रही थी। वह क्या था? लेकिन तभी उसे अनुषा का चेहरा याद आया। उसकी हंसी और घृणा लौट आई। संदेह को मिटाते हुए उसने एक गहरी सांस ली और वह तीर छोड़ने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही केल की उंगली मौत को मुक्त करने वाली थी, मंदिर की तनावपूर्ण शांति को चीरती हुई एक आवाज आई, देखना। खंडहरों की छाया से एक आकृति उभरी। वह लीला थी, बूढ़ी नर्स। वह हाँफ रही थी। जंगल में यात्रा करने के कारण उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें भयंकर अधिकार से जल रही थीं। वह स्वयं बाघिन के सामने कूद पड़ी और अपने कमजोर शरीर से उस विशाल जानवर को बचा लिया। शिकारी उसे हैरानी से घूर रहे थे। केल ने उलझन में अपना धनुष थोड़ा नीचे कर लिया। रास्ते से हट जाओ बुढ़िया, वह गुर्राया। तुम मरवा दोगी? तुम समझते नहीं। लीला रो पड़ी। उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर आंसू बह रहे थे। अगर तुम उसे मारोगे तो अपनी आत्मा को मारोगे। उसकी आंखों में देखो राजकुमार केल, देवताओं के प्यार के लिए सचमुच देखो। केल हिचकिचाया। बाघिन की हृदय विदारक चीख अभी भी उसके मन में गूंज रही थी। उसने देखा। उसने स्वयं को शिकारी और राक्षस से परे देखने के लिए मजबूर किया। उसने उसकी अंबर आंखों में देखा और उनमें उसने देखा, यह किसी जानवर की खोखली क्रूरता नहीं थी। यह एक ऐसा एहसास था जिसे वह जानता था, एक दर्द जो उसने अपने सीने में महसूस किया था। यह अनुषा की आत्मा थी जो फर और पंजों की जेल के भीतर से उसकी ओर देख रही थी। समझ ने उस पर वार किया, विचार के रूप में नहीं बल्कि एक शारीरिक आघात के रूप में। असंभव, पागलपन। लेकिन सच तो ये है, धनुष उसके कांपते हाथों से गिर गया। अनुषा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। नाम सुनकर अविश्वास और भय का भाव उत्पन्न हुआ। अपना नाम सुनकर बाघिन एक कदम आगे बढ़ी। उसने अपना विशाल थूथन लीला के हाथ पर दबाया। यह विश्वास का, प्रेम का संकेत था और असंभव सत्य की पुष्टि की। अन्य शिकारी अपने राजकुमार की हिचकिचाहट और उनके सामने विचित्र दृश्य देखकर
भ्रमित और भयभीत होकर पीछे हट गए। उनकी वास्तविकता बिखर रही थी। वह क्या है? केल ने टूटती आवाज में पूछा। वह तुम्हारी मां का खून है, लीला बोली। वह जंगल की बेटी है। वह एक विरासत है, एक प्राचीन जादू जिसे तुम्हारे प्यार ने जगाया है। मैंने तुम्हारी मां के लोगों से संपर्क किया। उन्होंने मुझे सिखाया, परिवर्तन पूर्णिमा के दिन होता है, जब हृदय एक शक्तिशाली भावना से विभाजित होता है। उसके प्यार ने उसे तोड़ दिया, कर्तव्य और इच्छा के बीच, और इसने उसे तोड़ दिया। इसने उसे बदल दिया। अपराध बोध ने केल को ज्वार की लहर की तरह मारा। मैंने उसके साथ ऐसा किया। उसका बदला, उसकी अंधी खोज। वह उसके हत्यारे की तलाश नहीं कर रहा था, वह उसका शिकार कर रहा था। वह राक्षस बन गया था। वह उसकी ओर एक कदम बढ़ा। अनुषा, उसने फिर कहा। उसकी आवाज में इतना गहरा पछतावा था कि वह पीड़ा थी। बागिन पीछे हट गई। उसके गले से एक धीमी सी आवाज निकली। उसने जो केल देखा वह अब भी शिकारी था। तीर वाला आदमी उसके दिल पर निशाना साधे हुए था। भय और विश्वासघात उनके बीच बाधा थे। अचानक मंदिर के बाहर से आवाज आई, चीखें, संघर्ष की आवाज। केल का एक शिकारी दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया था। सर, हम गिर गए हैं। केल और लीला प्रवेश द्वार की ओर दौड़े। उन्होंने जो देखा उससे उनकी सांसें थम सी गईं। जंगल से भूतों की तरह खामोश लोगों का एक समूह निकल रहा था। पुरुष और महिलाएं जिनकी त्वचा धूप से काली हो गई है और आंखें जंगल से काली हो गई हैं। वे गेरू और मिट्टी की धारियों से रंगे हुए थे। वे बड़ी बिल्लियों की तरह शान से चलते थे। वे टाइगर लोग थे, अनुषा की मां का कबीला। वे शत्रुतापूर्ण नहीं लग रहे थे, वे श्रद्धावान लग रहे थे। उन्होंने मंदिर को शत्रु के रूप में नहीं बल्कि संरक्षक के रूप में घेर लिया। एक बुजुर्ग महिला जो जनजाति की ओंझा थी आगे बढ़ी। उसकी आंखें अनुषा की तरह ही शहद के रंग की थीं। हमें जागृति का एहसास हो रहा है, ओंझा ने सूखे पत्तों की सरसराहट जैसी आवाज में कहा। शाही खून लौट आया है। हम उसकी रक्षा करने आए हैं, खुद से और आपसे भी। उसने केल की ओर देखा और उसकी निगाहों में उसे जंगल की पीढ़ियों की बुद्धिमत्ता का भार महसूस हुआ। आज रात पूर्णिमा उदय हो रही है, जादूगर ने आगे कहा। यह परिवर्तन की रात है। वह फिर से इंसान बन सकती है या फिर वह जानवर उसे हमेशा के लिए खा सकता है। यह सब संतुलन पर निर्भर करता है। उसका हृदय शांत होना चाहिए, एकीकृत होना चाहिए। लेकिन तुम्हारा शिकारी का डर उसे तोड़कर रख देता है, उसे कैदी बनाकर रखता है। मैं क्या कर सकता हूं? केल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसका अहंकार पूरी तरह से खत्म हो गया था। वह तो बस एक ऐसा इंसान था जो एक भयानक गलती को सुधारने के लिए बेताब था। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम्हारा दिल शांत है, ओंझा ने कहा। तुम्हें समर्पण करना होगा, हमारे सामने नहीं बल्कि उसके सामने, उस जंगल के सामने जिसका वह प्रतीक है। तुम्हें अपने आप को निरस्त्र करना होगा, न केवल अपने हथियारों से बल्कि अपने शिकारी गौरव से भी। तुम्हें शिकार बनना होगा। तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए, पूरी तरह से, भले ही इसका मतलब तुम्हारी अपनी मौत हो। परीक्षा बहुत भयानक थी, लेकिन केल ने संकोच नहीं किया। उसने अपना धनुष और बाण ओंझा को सौंप दिया। उसने अपना शिकार करने वाला चाकू निकाला और उसे जमीन पर फेंक दिया। उसने अपना चमड़े का कवच उतार दिया। वह उनके सामने असुरक्षित खड़ा था। मुझे उसके पास ले चलो, उसने कहा। वह फिर मंदिर में दाखिल हुआ, अकेला। उनके शिकारियों को जनजाति द्वारा बाहर रखा गया था। लीला और ओझा ने उसका पीछा किया, लेकिन दूरी बनाए रखी। अनुषा अभी भी कुएं के पास थी। उसने उसे आते देखा। निहत्था था, खुला। उसके गले में गड़गड़ाहट जारी रही। अविश्वास गहराता गया। केल उससे कुछ मीटर दूर रुक गया। उसने और करीब आने की कोशिश नहीं की। वह घुटनों के बल बैठ गया। पूर्ण समर्पण का कार्य। उसने अपना सिर नीचे कर लिया, अपनी गर्दन उजागर करना। जंगल में विश्वास का सार्वभौमिक संकेत। अनुषा, उसने भावुक स्वर में कहा, मुझे पता ही नहीं था। मैं दुख और क्रोध में अंधा हो गया था। जिस आदमी ने तुम्हें शिकार बनाया वह मैं नहीं था। वह मेरा दर्द था, मेरा अभिमान था। वह आदमी जो तुमसे प्यार करता है अब यहां है, अपने घुटनों पर। मैं आपसे माफी नहीं मांगता, मैं इसके लायक नहीं हूं। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मुझे देखो, मेरी आत्मा को देखो, और फिर मेरे भाग्य का फैसला करो।
यदि आप अब भी मुझे एक खतरे के रूप में देखते हैं, यदि जानवर को शांति पाने के लिए खून की जरूरत है, तो उसे मेरा होने दें। मेरा जीवन तुम्हारा है, मैं इसे तुम्हें देता हूं, मुफ्त में। उन्होंने आंखें मूंद लीं और इंतजार किया। मंदिर में पूर्ण शांति थी। वह बाघिन की भारी सांसें सुन सकता था, वह उसके शरीर की गर्मी महसूस कर सकता था, वह उसकी कस्तूरी जैसी सांसों की गंध सूंघ सकता था। वह ठीक उसके सामने थी। उसने महसूस किया कि उसकी विशाल उपस्थिति उसके ऊपर मंडरा रही है। यह अंत था। उसने अपने गाल पर स्पर्श महसूस किया, न पंजे न दांत, लेकिन बाघ की जीभ की खुरदरापन, एक एकल कोमल स्पर्श, बिल्ली की तरह। उन्होंने आंखें खोली। बाघिन उसकी ओर देख रही थी और गुर्राहट खत्म हो गई। उसकी आंखों में अब डर या गुस्सा नहीं था, बस गहरी उदासी और स्वीकृति। उसने उसे माफ कर दिया था। उसी समय पूर्णिमा की पहली किरणें मंदिर की छत के एक छिद्र से होकर अंदर आईं। चांदी की रोशनी ने बाघिन को नहला दिया और परिवर्तन शुरू हुआ। इस बार यह हिंसक नहीं था, यह सहज था, जादुई था। ऐसा लग रहा था कि धारीदार फर पिघल गया है और उसके नीचे की मानव त्वचा दिखाई देने लगी है। थूथन पीछे हट गया, पंजे पीछे हट गए, विशाल शरीर सिकुड़ गया, पुनः आकार ले लिया। कुछ ही सेकंड में बाघिन गायब हो गई और अनुषा वहां थी, नग्न, कांपती हुई, उसके सामने घुटनों के बल बैठी हुई। इंसान, साबुत। उनके चेहरों पर आंसू बहने लगे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसे छूने के लिए नहीं बल्कि भेंट के रूप में। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी त्वचा गर्म थी, जीवंत। शमन और लीला पास आए। ओझा ने अनुषा के कंधों पर एक लबादा डाल दिया। हृदय ने अपना संतुलन पा लिया है, बुढ़िया बोली। शिकारी और शिकार एक हो गए हैं, लेकिन जादू खत्म नहीं हुआ है। अब यह तुम्हारा हिस्सा है। तुम हमेशा दो दुनियाओं की संतान रहोगे। आपको दोनों के साथ रहना सीखना होगा। अंतिम दृश्य 1 वर्ष बाद घटित होता है, किसी महल में नहीं, लेकिन जंगल के किनारे बने एक घर में। दो दुनियाओं के बीच एक पुल। अनुषा और कायल वहां रहते हैं। वह अब महान शिकारी नहीं रहा, वह जंगल का रक्षक है और घुसपैठियों से जमीन की रक्षा के लिए टाइगर पीपल के साथ मिलकर काम कर रहा है। वह अब एक कैद राजकुमारी नहीं है, वह एक राजदूत है। वह अपने राज्य के लोगों को जंगल के तौर तरीके सिखाती है और वह बाघ लोगों को मनुष्य के तौर तरीके सिखाती है। वे बरामदे में बैठे हैं और चांद को उगते हुए देख रहे हैं। यह अब पूर्ण नहीं है। क्या आप अभी भी सपने देखते हैं? वह पूछता है। अनुषा मुस्कुराती है, एक ऐसी मुस्कान जो शांत भी है और उन्मत्त भी। हर रात वह कहती है, मैं अपनी बाघिन बहनों के साथ दौड़ती हूं और सुबह मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। वह उसका हाथ पकड़ लेता है। अब उन्हें कोई विरोधाभास नजर नहीं आता। वे संतुलन देखते हैं। उनके प्रेम ने जंगल को वश में नहीं किया, जंगल ने उन्हें प्रेम का सच्चा स्वरूप सिखाया। सुंदरा की भूमि में वे बाघिन राजकुमारी की कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं कि वह एक शापित महिला नहीं थी, बल्कि एक धन्य महिला थी। 2 स्वभावों की शक्ति से धन्य, एक राजकुमारी का अनुग्रह और एक शेरनी का हृदय। और वे उस शिकारी राजकुमार के बारे में बताते हैं जिसने सीखा कि बहादुरी का सबसे बड़ा कार्य जानवर को मारना नहीं है, यह उससे प्यार करना है। यह आपके भीतर और बाहर दोनों जगह की जंगली प्रकृति के प्रति समर्पण करना है।